everybody, my name is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today we are about to do the exercise part of this chapter. This is the chapter number 5 of class 7th Mathematics. ये चैप्टर नंबर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स. इसके पहले के दो चैप्टर्स हमने स्किप किए हैं, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं. एक्सरसाइज 5.1 करना है हमें. तो इस चैप्टर में जब मैंने इसके थ्योरी पार्ट पढ़ाया तब उसमें हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे. तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है. और इसी की बेसिस पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो करते हैं हम एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. इन एंगल्स का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. अगर एंगल है x डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा y डिग्री. कब? जब दोनों प्लस होके 90 डिग्री दे. यानी कि इस एंगल में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर हो 90 डिग्री. तो 20 में हम 70 ऐड करेंगे, 70 डिग्री. इसको निकालने का तरीका क्या है? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री गिव्स व्हाट? 70 डिग्री. तो 70 डिग्री जो होगा 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो हमें यही लिखना है, ठीक है. पार्ट नंबर 2 में भी यही है, पार्ट नंबर 3 में भी यही करना है. हमें 90 में से इसको माइनस करके सॉल्व करना है. नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें सप्लीमेंट निकालना है और सप्लीमेंट में क्या होता है? दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. यानी कि एक एंगल अगर ये है तो दूसरा एंगल कितना हो कि दोनों ऐड होकर के 180 डिग्री दे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से एक एंगल जो हमें गिवन है उसे माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा एंगल निकल जाएगा. तो ये आ गया हमारा 75 डिग्री. यानी कि अगर हम 75 डिग्री का एक और एंगल बनाए तो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो जाएगा. तो बाकी दोनों पार्ट में भी यही करना है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन से पेयर हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है. तो इस वाले पेयर में देखें अगर तो हम इसे ऐड करते हैं. ये चीज देखने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री में ऐड ही करना है, तो ऐड करते हैं. तो यहाँ पे इनका सम 180 डिग्री है यानी कि ये सप्लीमेंट्री होगा. ऐसे ही बाकी सब में हम ऐड करके देखेंगे. अगर सम आता है 90 डिग्री तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर सम आता है 180 डिग्री तो वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री. तो हमें यही लिखना है, ऐड करके देखना है और जो भी सम हो उसके हिसाब से हमें जज करना है, ठीक है. तो ये आप लोग कर सकते हैं खुद से, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर रही, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब हमें इसमें एक ऐसा एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो. यानी कि कॉम्प्लीमेंट है यानी कि दोनों का एडिशन होगा 90 डिग्री और दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए. यानी कि अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा, तो दोनों x होने चाहिए और आंसर हमारा 90 डिग्री आना चाहिए. तो हम इसी इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारी इक्वेशन बन गई. दो बार x है तो इन्हें ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा. आई होप कि थोड़ा बहुत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वाले ऑपरेशंस आपको आते होंगे. तो अब यहाँ पे जो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेक्स्ट साइड जाके उससे डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा हमारा 45 डिग्री. यानी कि अगर x हमारा 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होने पे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो ये जो हमारी क्वेश्चन थी इसमें जो कंडीशन थी वो सब सेटिस्फाई हो गई. कॉम्प्लीमेंट्री भी है दोनों 90 डिग्री क्योंकि इनका सम है और दोनों आपस में इक्वल भी है. तो इसमें यही कहा था कि एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो. ये 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट ये वाला 45 डिग्री है, तो ये वाला जो 45 डिग्री है ये इसके इक्वल है. तो हमें इसमें यही सॉल्व करना था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. That is find the angle which is equal to its supplement. ये भी सेम है, इसमें सप्लीमेंट निकालना है. यानी कि 2 times x will give 180 डिग्री में से अगर दो बार x प्लस करते हैं तो हमारा 180 डिग्री होगा आंसर. तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. हाउ? ये 2 जो है इसे डिवाइड करेगा तो ये 90 डिग्री देगा, है ना, जब ये इक्वल टू साइन के इस साइड आ जाएगा तब. तो अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये दिया हुआ है हमें कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री है यानी कि इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा 180 डिग्री. नाउ इज एंगल 1 इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. इस क्वेश्चन में ये है कि ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है. मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Now the question is saying if we decrease angle 1, अगर मैं एंगल 1 को कम करूं तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, लेकिन इनके सम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. मीन्स एंगल 1 में डिक्रीज हो रहा है और एंगल 2 में क्या चेंज हो, तो इनका सम सेम रहना चाहिए. यानी कि ये एंगल 1 जो है जितने डिग्री से कम होगा एंगल 2 उतने डिग्री से अप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम एक
एंगल ले रहे हैं 70 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 110 डिग्री, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि एंगल 1 हमारा 70 डिग्री है और एंगल 2 हमारा 110 डिग्री है। तो अगर मैं 70 डिग्री को 30 डिग्री से कम करूं, यानी कि ये 40 डिग्री हो जाए, तो इसको मुझे कितने से बढ़ाना पड़ेगा कि मेरा सम 180 डिग्री ही रहे। तो अगर ये 40 डिग्री से कम हुआ तो इसको भी मुझे 40 डिग्री 30 डिग्री से कम हुआ तो इसे भी 30 डिग्री से बढ़ाएंगे, तभी जाके इनका सम होगा 180 डिग्री। इसको निकालने का एक और तरीका, जो वन एंगल था डिक्रीज होने के बाद 40 डिग्री हुआ, तो नया एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करके निकाल लेंगे, यानी कि जो नया एंगल है वो 140 हो जाएगा। ये 140 है और ये 110 है, यानी कि 110 में 30 डिग्री बढ़ा। और ये क्यों बढ़ा, क्योंकि दूसरे एंगल में 30 डिग्री कम हुआ था। तो हमें यहाँ पे ये लिखना होगा कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम एंगल, मतलब कि सेम डिग्री से एंगल 2 भी इंक्रीज होगा जितने से एंगल 1 डिक्रीज होगा, तभी जो है दोनों आपस में सप्लीमेंट्री रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन सेज कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर अक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। इस क्वेश्चन में है कि क्या दो एंगल्स अगर वो दोनों अक्यूट हैं तो सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों अगर ऑब्ट्यूज हैं तो सप्लीमेंट्री होंगे, और राइट हैं तो सप्लीमेंट्री होंगे। ये क्वेश्चन है कि ऐसा पॉसिबल है क्या। तो अगर हम अक्यूट एंगल देखें तो अक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम मीन्स अगर x है, x अगर अक्यूट एंगल है तो वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री उससे ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या दो अक्यूट एंगल मिल करके 90 डिग्री का सम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल लेते हैं हम 90 डिग्री से कम 40 और दूसरा एंगल लेते हैं 90 डिग्री से कम 50। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स कि इन दोनों को मैं प्लस करूं तो क्या ये आपस में 180 डिग्री सम देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री दोनों ही आपस में ऐड होकर 180 डिग्री देते हैं। अब अगर इन दोनों में से एक एक डिग्री भी कम होता है तो 180 डिग्री से कम सम आएगा हमारा। तो हमें सीधे सीधे लिखना है कि अक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होते। सिमिलरली जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। इसका मतलब कि दो एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा है, सपोज हम 91 डिग्री और 92 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो इनको मैं ऐड करूंगी तो किसी भी कंडीशन में ये 180 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से ऑलरेडी अबव है, तो ये दोनों आपस में सम होकर हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा ही देंगे। तो कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनका सम 180 डिग्री से ज्यादा आता है, इनका सम 180 डिग्री से ज्यादा होगा, और अक्यूट एंगल में जो होगा वो 180 डिग्री से सम कम होगा, ठीक है। राइट एंगल तो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, क्यों, क्योंकि राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री और दो 90 डिग्री मिलके तो 180 डिग्री बन जाता है, तो राइट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यहाँ पे आएगा यस, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 8। इन द क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल है वो 45 डिग्री से ज्यादा है, एंड इफ इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पे एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है, दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, और एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है, तो सपोज हमने 46 डिग्री लिया तो ये आएगा 44 डिग्री। ये हमेशा जो है 45 डिग्री से कम होगा, हमेशा 45 डिग्री से 45 डिग्री से कम होगा। तो कभी भी एंगल अगर 45 डिग्री से ज्यादा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो 45 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे लिखना है इट विल बी लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। नाउ कम्स इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या आपस में एडजेसेंट हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ये जैसे ये कॉमन वर्टेक्स है, 1 सेकेंड, ये हो गया एक एंगल और ये हो गया दूसरा एंगल, इन दोनों एंगल में ये कॉमन वर्टेक्स है, और इन दोनों एंगल में ये ग्रीन वाला एक कॉमन आर्म भी है, और ये जो रेड कलर के दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स ग्रीन आर्म के अलग अलग साइड्स पे है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 को एडजेसेंट चेक करना है, तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर है, ये रहा वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स, ये रहा कॉमन आर्म, OC कॉमन आर्म हो गया, और OA और OE जो है कॉमन आर्म के अलग अलग साइड, तो ये हो गए एडजेसेंट, तो यहाँ पे आएगा यस। सो वी गेट कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट, इज एंगल AOC वही एंगल 1 को AOC का नाम दिया, एंड AOE
AO and E मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 बोथ, इन दोनों एंगल का सम, ये पूरा एंगल मीन्स AOE में आया है। तो इसने पूछा है कि क्या ये दोनों एडजेसेंट है, तो इनमें कॉमन वर्टेक्स तो है और एक कॉमन आर्म भी है OA, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अलग अलग साइड नहीं है, दोनों एक ही साइड है। ये जो OA कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल के बीच में, इसके राइट साइड पे तो दोनों आर्म है OC और OE। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डू एंगल COE एंड EOD यानी कि एंगल नंबर दिस एंगल 2 एंड एंगल 3+4 फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? तो अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, CD एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल 2 और एंगल 3, 4 जो है इनको अगर हम ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और 180 डिग्री आ रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है एंगल एडजेसेंट है। तो क्योंकि एंगल एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर में यही 3 चीजें होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन और दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए, 180 डिग्री का इनका सम हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट इज आर एंगल BOD मीन्स एंगल नंबर 4 एंड DOA एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री। क्या ये सप्लीमेंट्री है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, AB जो लाइन है वो एक लीनियर मतलब लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लीनियर पेयर है और एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे यस, ये सप्लीमेंट्री है। अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 1 है हमारा ये वाला पार्ट और एंगल 4 है दिस पार्ट, तो ये तो आपस में वर्टिकली अपोजिट है ही, क्योंकि जो AB लाइन है दिस लाइन एंड द लाइन CD, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? यस, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, या फिर ये भी जो क्वेश्चन में लिखा उसकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 क्या होगा? ये जो 5 है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये पूरा होगा। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा है? COB। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल COB इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। ठीक है, सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा है कि इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स के पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं, मतलब कि ये वाले पेयर्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए हमने पढ़ा था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, यानी कि ये और ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ऊपर नीचे ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसमें हमें इन्हीं के पेयर्स बताने हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसकी नेमिंग्स दें अगर, तो इसको ABCDE इन लाइंस को हमने ये नाम दिया। तो अगर देखें तो AD लाइन और BE लाइन, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका ये और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट होगा, यानी कि एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 1 वर्टिकली अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हमें एक पेयर मिल गया, एंगल 1 एंड एंगल 4। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी होगा, यानी कि एंगल नंबर 5 और 2, 3 का दोनों का सम मीन्स इनका एडिशन। तो यहाँ पे आएगा एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये मिल गया हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखते हैं कि इसमें लीनियर पेयर कहाँ कहाँ बन रहा है, जो इसका पार्ट नंबर 2 है। लीनियर पेयर के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए और उस स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए एक एडजेसेंट एंगल। तो ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन AD जो स्ट्रेट लाइन है उस पे ये बन रहा है 5 एंड 4। इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल भी है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो यहाँ पे हमारे लीनियर पेयर में हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, और उसके बाद एंगल 5 और एंगल 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर लिखना है तो हमें दो एंगल देखने हैं, इसलिए हम दो एंगल्स वाले देख रहे हैं, तो एंगल 5 एंड एंगल 1 भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर और ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस क्वेश्चन में यही करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। इस फिगर में क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? एडजेसेंट का मीनिंग होता है एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म। तो ये रहा कॉमन आर्म और ये रहा कॉमन वर्टेक्स, और ये नॉन कॉमन आर्म जो है अलग अलग साइड। तो इनके पास कॉमन आर्म तो है, ये वाली जो पूरी लाइन है ये पूरी कॉमन आर्म इसकी हो गई,
लेकिन इनके पास कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है इसीलिए ये एडजेसेंट नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे नो बिकॉज दीज टू एंगल्स डू नॉट हैव एनी कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is find the values of the angles x, y and z in each of the following। इनकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। इनकी वैल्यू x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज हमने क्या सीखी थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो 55 डिग्री है इसके सामने वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमें 55 डिग्री। और ये जो लाइन होती है ये लीनियर पेयर बनाती है, इसके ऊपर जो भी एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर में होते हैं। तो ये 55 डिग्री, तो इसके ऊपर जो ये वाला एंगल क्या होगा, ये 180 डिग्री माइनस 55 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे। तो हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा 125 डिग्री और फिर ये वाला एंगल हो जाएगा 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ऐसे करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। इजी है, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो 40 डिग्री है और जो जेड है वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसमें अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री होगा। अब हमें z की वैल्यू मिल गई। तो ये जो 40 डिग्री है और ये 25 डिग्री है और ये x, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मेजर ही 180 डिग्री होता है। तो हम इन्हें ऐड करते हैं, तो 40 डिग्री और 25 डिग्री ऐड करेंगे तो 65, 180 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो वी गेट 115, ये आया हमारा आंसर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें y का निकालना है। तो y के निकालने के दो तरीके। पहला तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। उस हिसाब से हमारा y का एंगल आना चाहिए 140 डिग्री, है ना, तभी इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि क्यों ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट थे तो ये वाला पूरा एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। तो हम इन दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 और ये 140 इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यही था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लेट्स डू फिल इन द ब्लैंक। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनके मेजर का सम क्या होगा? ऑफ कोर्स वो 90 डिग्री होगा, और अगर वो सप्लीमेंट्री है तो उनका 180 डिग्री होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। दो एंगल जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ऐसे तरीके के जो एंगल्स होते हैं ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो वो एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे, यानी कि हम सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं कि वो आपस में क्या होंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाएंगे? दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हुए तो ये आपस में सप्लीमेंट्री है, मींस कि इनका जो सम है वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स क्या बना रहे हैं एक लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे ये लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं हमेशा इक्वल। If two lines intersect at a point and if one pair of vertical opposite angles are acute angle, then the other pair of vertical opposite angles are। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस कि ये टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इफ वन पेयर इज acute, मींस कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल के दो पेयर बनते हैं उसमें से एक पेयर जो है वो acute एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम है। तो जो दूसरा पेयर होगा वो क्या होगा? तो ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, तो जो दूसरा पेयर होगा इसका वो होगा हमारा 140 डिग्री। ये क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कि ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन एक फिगर दिया है हमें और उससे रिलेटेड एंगल्स बताने। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये पेयर बताने हमें, तो इसे करते हैं। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूस और वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें दो कंडीशन दी है, एक तो ऑब्ट्यूस और वर्टिकली अपोजिट। तो ये दो लाइंस है AC एंड BD, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये एंगल्स बन रहे हैं इनके।
तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो क्या होगा, एंगल AOD एंड एंगल BOC, ये है ना ऑब्ट्यूज, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है और वर्टिकली अपोजिट भी है। नेक्स्ट पार्ट इज एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि एडजेसेंट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनका सम 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और एडजेसेंट के लिए हमें मिल रहा है यहाँ पे ये वाला एंगल, मीन्स की एंगल EOB। इस एंगल में यहाँ पे ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दोनों आपस में ऐसे कट हो रही है परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री। और इसमें क्या चाहिए, एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री, और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। एडजेसेंट तो ये है ही, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, तो ये हो गया एडजेसेंट, और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्योंकि इनका सम 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसका मतलब कि एंगल BOA एंड AOE, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, क्योंकि जो इनका सम होगा वो मिलेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOE। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल होना चाहिए और सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इक्वल और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मीनिंग 180 डिग्री और इक्वल मीन्स बराबर। तो 180 डिग्री के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ पे एक AC है और BD है, लेकिन AC पे जो ये वाली लाइन है, ये जो एंगल बना रहे हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, इसीलिए हम लाइन BD को देखेंगे। तो BD पे EOB का मेजर है 90 डिग्री एंड EOD का मेजर भी 90 डिग्री है, तो इनको देख के हम इन दोनों का अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, है ना, और दोनों आपस में इक्वल भी है, तो ये इक्वल सप्लीमेंट्री हो गया। तो इसमें हमें पेयर क्या क्या मिला, यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका पेयर हमें मिला एंगल EOB एंड एंगल EOD। ठीक है, नेक्स्ट इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स अभी मिला था हमें, कौन सा था, AOE था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सम करके 180 डिग्री भी बनाएंगे और आपस में ये इक्वल भी नहीं है, तो इसके लिए हमें मिल गया AOE एंड EOC। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसमें हमें बताना है एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। इसका मतलब हुआ कि आपस में एडजेसेंट होने चाहिए, मींस कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म होना चाहिए उनमें, और वो लीनियर पेयर भी नहीं बनाए। तो ऐसा एक एंगल मैं बताऊंगी और बाकी इसमें 3 एंगल्स ऐसे हैं, तो 2 एंगल आपको खुद फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो एक एंगल इसमें हमें दिख रहा है AOE, ये वाला एंगल, एंड EOD, ये एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दोनों नॉन कॉमन आर्म अदर साइड पे है। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम सम करें तो 180 डिग्री नहीं होगा, लीनियर पेयर ये नहीं बन रहा। ठीक है, तो एक पेयर तो हमें मिल गया एंगल AOE एंड एंगल EOD। ठीक है, अनदर पेयर आपको खुद ही निकालना है। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।